आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करने वाले हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये सीखना जरूरी है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि पार्टनर्स को जो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। अगर पार्टनर ने पूरे ईयर में कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, मतलब ना तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है और ना निकाल के लेके गया है, तो उस कंडीशन में उसकी ओपनिंग कैपिटल पर ही उसे पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। देखिए, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से और एक फिक्स्ड मेथड से। पहले हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है तब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। देखिए, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में हम कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो एक कैपिटल अकाउंट आप देख लीजिए कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आती है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो जो चीज़ें सीआर होती हैं वो देखिए वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो बाय कैश के नाम से। अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिला है तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में सीआर हुआ होगा। और जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है पार्टनर को P&L एप्रोप्रिएशन से, वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में सीआर होता है। डीआर क्या क्या होता है, अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा, कैपिटल ड्रॉन मतलब ये है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर वो ड्रॉइंग करता है, ड्रॉइंग मीन्स ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर होता है। और अगर लॉस हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस भी इसके अकाउंट में डीआर होगा। अब जो निकल के आएगी वो होगी क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए, यहां से ये है ओपनिंग कैपिटल और ये है क्लोजिंग कैपिटल ईयर के एंड में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो आप देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी चीजें जोड़ दीजिए जो कि डेबिटेड हैं, और जो चीजें क्रेडिटेड हैं उन्हें माइनस कर दीजिए, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इसका हम या तो अकाउंट बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर में, या हम क्लोजिंग लिख देंगे। ये सारी चीजें में से जो जो होगा वो हम डीआर सीआर में लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर में हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। या फिर हम एक फॉर्मूला बना के भी निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहीं से बनेगा फॉर्मूला। हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसे लिखेंगे सबसे पहले। अब ये सारी चीजें जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जा चुकी हैं ये सब चीजें प्लस हो जाएंगी, और ये जो चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हैं वो सब माइनस हो जाएंगी, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल ड्रॉन, ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका है। इसके अलावा लॉस, तो ये सारी चीजें प्लस हो गई, ये सब चीजें माइनस होंगी। माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड। जो चीजें सीआर हो चुकी हैं वो ही माइनस होंगी, जो चीजें अभी तक सीआर नहीं हुई हैं वो माइनस नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड, सैलरी और कमीशन। इसके अलावा प्रॉफिट का जो शेयर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में केवल एडिशनल कैपिटल और
कैपिटल ड्रॉन, बस ये दो चीज़ें आती हैं। बाकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एडजस्ट होती हैं। तो उस कंडीशन में हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। उसमें जब कैपिटल फिक्स होती है तो आप देखिए उस कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो उससे कैपिटल अकाउंट में CR करते हैं, और अगर वो कैपिटल ड्रॉ करके लेके गया है, कैपिटल ड्रॉन, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में DR होता है, और उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का निकल के आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो सब चीज़ें यहाँ क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सब चीज़ें एडजस्ट होंगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो उस कंडीशन में कैपिटल में तो केवल इतना ही आता है, और यहीं से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल देखिए ये है, और ये है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल ड्रॉन ऐड कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिए, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो बनेगा ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बनेगा अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किया गया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ पर A और B दो पार्टनर है, 3 और 2 उनका रेशियो है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 1,60,000 एंड 1,40,000। तो देखिए ये जो कैपिटल के बैलेंस दिए हैं ये 31 मार्च 2020 मतलब ईयर के एंड के हैं। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है A और B की। इनकी ड्राइंग दी हुई है 30,000 ईच, मतलब 30,000 पूरे साल में A ने निकाले हैं और 30,000 B ने निकाले हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। इसका मतलब 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है ऑलरेडी। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर्म का 90,000। देखिए ये नेट प्रॉफिट है, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो यहाँ हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और देखिए मैं आपको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बता चुका हूँ। यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का। देखिए पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हैं केवल उन्हीं को लिखिए। तो हम निकालते हैं ए की ओपनिंग कैपिटल। देखिए ए की ओपनिंग कैपिटल को हम ए से डिनोट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको ए की दी हुई है 1,60,000 रुपए। उसके बाद हम प्लस करते हैं कैपिटल ड्रॉन। क्वेश्चन में कैपिटल ड्रॉन नहीं दिया है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ये दिया हुआ है 30,000 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जा चुका है, ऐसा नहीं कहा है क्वेश्चन में। शेयर और लॉस नहीं है, माइनस एडिशनल कैपिटल ये भी नहीं है, सैलरी और कमीशन भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड है, इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे दिया गया होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल तो हम निकाल ही रहे हैं, हम ओपनिंग कैपिटल को क्या मान रहे हैं, ए। तो ए का 10% दिया गया होगा, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा, कौन सा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 90,000, ये नेट प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है ये हमें नहीं पता है। तो अब यहां पर एक दूसरा तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, हमें फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, पूरी फर्म की, क्योंकि फर्म की ओपनिंग कैपिटल बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंडिविजुअल पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किए बिना ही निकल आती है। तो कैसे निकलती है मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, बिल्कुल जैसे हम ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकालते हैं उसी से मिलता जुलता है। ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म का फॉर्मूला है टोटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस टोटल कैपिटल ड्रॉन प्लस टोटल ड्रॉइंग माइनस टोटल एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट। तो ये देखिए फॉर्मूला है फर्म की टोटल ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो अब हम यहां पर देखते हैं जैसे टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ए और बी की 1,60,000 और 1,40,000, और आप देखिए यहाँ पे ड्राइंग कितनी है दोनों की 30,000, और नेट प्रॉफिट कितना है 90,000।
तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल हो गई 1,60,000 और 1,40,000, 3 लाख रुपए। टोटल कैपिटल ड्रॉन तो नहीं दिया है, टोटल ड्राइंग लिख देंगे हम 30,000, 30,000, 60,000। एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेट प्रॉफिट हम लिख देंगे 90,000। तो यहां से हमारा टोटल ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म आ गया 2,70,000 रुपये। देखिए ये पूरी फर्म की ओपनिंग कैपिटल है, तो इसी पर टोटल इंटरेस्ट दिया गया होगा, तो यहां से हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% दिया गया है, 27,000। यहां से अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट में से आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक एप्रोप्रिएशन होता है वो माइनस करने के बाद 63,000 आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम वापस ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें माइनस करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 63,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, इसमें से ए को कितना मिला होगा, 3 और 2 इनका रेशियो है, तो 3/5। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, A/10 बचेगा, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 37,800 ए। और ये देखिए माइनस का A/10 है, इधर आके प्लस का A/10 हो जाएगा। 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस 37,800 करेंगे तो ये आएगा 1,52,200। और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 11A/10 इक्वल्स टू 1,52,200। A इक्वल्स टू 1,52,200 इंटू 10/11। देखिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1,38,363.63। आप इसे 1,38,364 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई ए की। इसी प्रकार से हम ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी निकालेंगे। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है उसकी, 1,40,000 रुपये प्लस 30,000 ड्राइंग है माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी का 10%, ओपनिंग कैपिटल का 10% माइनस प्रॉफिट का ऐसे कितना हिस्सा मिला होगा, देखिए 63,000 इंटू 2/5। अब यहां से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो बी की ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी 1,31,636। क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2023। देखिए ये इन दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023, मतलब ईयर के एंड की। तो देखिए यहाँ पर जो इन दोनों की कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्योंकि बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनाई जाती है, तो उसके अंदर जो कैपिटल लिखी है वो भी ईयर के एंड की है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर नीलकंठ और महादेव दोनों के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। देखिए अगर करंट अकाउंट मेंटेन किया गया है तो इसका मतलब कैपिटल जो है वो फिक्स है, क्योंकि करंट अकाउंट तभी मेंटेन किया जाता है जब कैपिटल फिक्स होती है। इसके बाद यहाँ दिया है P&L अकाउंट 2022-23 का प्रॉफिट है 8 लाख रुपए। देखिए ये प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है। इसके बाद दिया है इन दोनों की पूरे साल में जो ड्राइंग है वो है, महादेव की है 30,000 रुपये। प्रॉफिट है इस साल का 10 लाख, जिसमें से बैलेंस शीट में 8 लाख दिखाई दे रहा है। 10 लाख प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 2 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% पर एनम की रेट से। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, इसका मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड मेथड से मेंटेन अकाउंट किया गया होगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल हमें चाहिए होगी क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है। हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग कैपिटल पे करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए ना तो आपको कैपिटल ड्रॉन की कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो महादेव की ड्राइंग है ये नॉर्मल ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये तो इसके करंट अकाउंट में एडजस्ट हुई होगी। तो ना तो कैपिटल ड्रॉन की कोई इन्फॉर्मेशन है और ना एडिशनल कैपिटल की। तो इस वजह से आप देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल। अब हम नीलकंठ की बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है नीलकंठ की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए है, ये हम 10 लाख यहां लिख देंगे। अब ना तो कैपिटल ड्रॉन कहीं दिया हुआ है
और ना एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ही ओपनिंग कैपिटल है। महादेव की हम ओपनिंग कैपिटल निकालें, वो भी 10 लाख है। तो ये तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 5% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो 10 लाख का 5% निकालेंगे, ये आएगा 50,000। ये किसका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नीलकंठ का। महादेव का भी उतना ही आएगा क्योंकि उसकी भी ओपनिंग कैपिटल 10 लाख है। तो ये हो गया 29। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। तो देखिए ये बैलेंस शीट दी है। यहाँ पर लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000, शॉर्ट की है 1,40,000 और ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि ये ईयर के एंड में। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखिए इस साल लॉन्ग ने निकाले हैं 40,000 और शॉर्ट ने निकाले हैं 50,000 और इस साल प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, जिसमें से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और बाकी 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फ्लक्चुएटिंग वाला, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग प्लस कैपिटल ड्रॉन प्लस ड्रॉइंग, ये पूरा लगेगा। देखिए हम इसमें केवल वही चीजें लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी है। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन तो दिया नहीं है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो हमने प्लस कर दिया। प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, शेयर ऑफ लॉस नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, सैलरी और कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस अब देखिए हमें पहले लॉन्ग की निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल वो जो आपको बैलेंस शीट में दी है 1,20,000 प्लस ड्रॉइंग है इसकी 40,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? देखिए इस साल प्रॉफिट हुआ तो 1,50,000 है, लेकिन उसमें से 1 लाख तो जनरल में गया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा? 50,000। और उस 50,000 में से लॉन्ग और शॉर्ट का देखिए रेशियो क्या है? लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब ये इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। तो जो 50,000 डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से इसे मिला होगा 1/2। यहां से हम निकालेंगे, इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,35,000। अब हम शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 1,40,000 प्लस ड्रॉइंग है इसकी 50,000। प्रॉफिट में से इसको भी 1/2 मिला होगा, 50,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 1/2। तो यहां से हम निकालेंगे, आएगा 1,65,000। ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल 1,35,000, इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 8% पर एनम। तो पूरे साल का इसी पे कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि कैपिटल में इसने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं, ना तो कैपिटल ड्रॉन है और ना ही एडिशनल कैपिटल। तो ये आ गया 10,800। शॉर्ट का निकालेंगे 1,65,000 इंटू 8/100, तो ये आ रहा 13,200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब करेंगे 31। अमित ब्रह्मित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 with capital of 15 lakh and 9 lakh. On 1st October 2022, they decided that their capital should be 12 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2023. देखिए यहाँ पर अमित और ब्रह्मित दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इन्होंने इतनी लगाई है। बाद में इन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, जो अमित है उसकी कैपिटल 15 लाख है, तो ये 1 अक्टूबर को 3 लाख निकाल के ले जाएगा। इसकी कैपिटल ब्रह्मित की 9 लाख है, तो 1 अक्टूबर को इसको 3 लाख और लाने पड़ेंगे। देखिए ये इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल में ईयर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अमित निकाल के लेके जा रहा है और ब्रह्मित लेकर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा।
तो देखिए प्रोडक्ट मेथड में टेबल कैसे बनाते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड से इस टेबल में हम ऊपर क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कि पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है। यहाँ लिखते हैं कैपिटल विथड्रॉन, अगर वो ईयर के बीच में निकाल के लेके जाएगा तो। यहाँ हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कैपिटल का बैलेंस। यहाँ लिखते हैं हम मंथ, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले अमित की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और यहाँ ब्रमित का करेंगे। तो अमित ने 1 अप्रैल 2022 को कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, 15 लाख रुपए। तो यही इसका बैलेंस हो गया 15 लाख। देखिए 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल होनी चाहिए 12 लाख, तो ये 15 लाख है इसकी कैपिटल, तो ये 3 लाख विड्रॉ करेगा। तो अब इसकी कैपिटल हो गई 12 लाख रुपए। अब हमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये जो कैपिटल 15 लाख थी ये 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक रही, मतलब 6 महीने तक। फिर कैपिटल हो गई 12 लाख क्योंकि ये 3 लाख निकाल के लेके गया। तो 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड 31 मार्च तक 6 महीने इसकी कैपिटल रही 12 लाख। तो या तो आप 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 15 लाख पे 6 महीने का, फिर 12 लाख पे 6 महीने का, और फिर दोनों का टोटल कर दीजिए, या फिर प्रोडक्ट कर लीजिए इन दोनों का और जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ये 15 लाख इंटू 6 90 लाख और 12 लाख इंटू 6 72 लाख। तो यहां पर इनका प्रोडक्ट का टोटल आ गया 1,62 लाख रुपए। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1,62 लाख रुपए पर कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 8%, और 1 महीने का देंगे। 1 महीने का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, मंथ का हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,08,000 रुपए। तो जिस तरीके से अमित का किया है वैसे ब्रमित का करेंगे। देखिए 1 अप्रैल को ये 9 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया था, इंट्रोड्यूस की थी, तो 9 लाख हो गया बैलेंस। 1 अक्टूबर को इसको अपनी कैपिटल 12 लाख करनी है, तो इसे 3 लाख रुपए और लाने पड़ेंगे। अब इसकी कैपिटल 12 लाख हो गई। अब देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने तो 9 लाख रही, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड 31 मार्च तक 6 महीने। अब हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। 9 लाख इंटू 6 54 लाख और यहाँ 72 लाख। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1,26 लाख आ रहा है टोटल। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 1,26 लाख रुपए पर 8% की रेट से 1 महीने का, तो ये आएगा हमारा 84,000। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 31। अब करेंगे 32। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2 और 3, प्रॉफिट हुआ है इस साल 1,500 रुपए। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। मतलब पहली कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं है, इट मीन्स इसको चार्ज नहीं माना गया है, और दूसरी कंडीशन में इसको चार्ज माना गया है। देखिए पहली कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, तो हम पहले उसको करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड केस की। पहले हम नोट बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई मोली को कितना देना है और भोली को कितना देना है। मोली की कैपिटल है 20,000 और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो ये आ गया 1,200। भोली की कैपिटल है 10,000, इस पे 6% इंटरेस्ट आएगा 600 रुपये। अब देखिए हमारा जो नेट प्रॉफिट है जो कि P&L से निकल के आया है वो इन्होंने बताया है 1,500, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,800। देखिए यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक एप्रोप्रिएशन है और अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन। तो जो 1,500 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ है उससे पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1,800 है। तो यहां देखिए हम लिखेंगे सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन।
जब अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम होता है तो क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट in the ratio of appropriations to be made to partners। कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट टोटल एप्रोप्रिएशन से कम है, मतलब एप्रोप्रिएशन के अमाउंट ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे तो एक ही एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका हम रेशियो निकाल लेंगे, मोली और भोली। तो देखिए मोली के फेवर में कितने का एप्रोप्रिएशन होना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 1200, भोली के फेवर में 600। तो यहाँ से रेशियो क्या बना, 2 और 1। तो हम 1500 रुपए को 2 और 1 के रेशियो में बांट देंगे और हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे एक ही एप्रोप्रिएशन है। अगर कई सारे एप्रोप्रिएशन होते हैं तो हम यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिख देते हैं। तो देखिए 1500 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम दिया जा सकता है, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। तो 2 और 1 के रेशियो में हम 1500 को बांट देंगे 1000 और 500। तो ये तो बात हो गई जब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक एप्रोप्रिएशन माना गया है। सेकंड कंडीशन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। देखिए चार्ज P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं, चार्ज कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट में। तो पहले हमें एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहीं पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। प्रॉफिट 1500 है तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दिया जाएगा 1200 और 600 रुपये, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज पूरा पे किया जाता है चाहे फर्म लॉस में चली जाए। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट तो 1500 है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दिया है क्योंकि वो एक चार्ज है। तो अब यहाँ पर फर्म हो गई लॉस में आ गई, नेट लॉस आ गया 300 रुपये। और ये नेट लॉस हम बांट देंगे, इसके लिए हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये नेट लॉस यहाँ आएगा, बाय P&L के नाम से ब्रैकेट में बता देंगे नेट लॉस है। अब देखिए ये नेट लॉस पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 300 रुपये का नेट लॉस है। ये नेट लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। तो हम 300 रुपये को बांटेंगे 2 और 3 में, 120 और 180।